Children, today we will read third poem on his blindness. The name of the poet is John Milton. John Milton was a famous poet of England. He became blind at the age of 44. So he was very sad because he could not serve God by his poems. बच्चों, ये जो पोएम का नाम है, इसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अंधे उसके अंधेपन पर, कवि अंधा हो गया था 44 साल की उम्र में, इसलिए वो दुखी था और उसने अपने मन की भावनाओं को, अपने दुख को इस कविता में लिखा है कि वो किस प्रकार ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ हो गया था अंधा होने के बाद। क्योंकि उससे पहले वो कविताएं लिखता था, लेकिन उसे लगता था कि अब अंधा होकर मैं कविताएं नहीं लिख पाऊंगा। यह एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है। यह जो सोनेट है, यह इटालियन सोनेट है। इसके दो भाग हैं, 8 लाइन का ऑक्टेव और यानी अष्टपद, और 6 लाइन का बाद में सस्टेट यानी षष्ठपद। अब हम पहला स्टैंजा पढ़ेंगे। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार मेरी दृष्टि, लाइट प्रकाश, इज स्पेंट खर्च हो गया है, यानी किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। कवि कहता है, जो पोएट है वो कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी मेरा आधा जीवन गुजरने से पहले ही चली गई है। एर का मतलब है पहले, हाफ माई डेज आधा जीवन गुजरने से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधेरे और बड़े संसार में, एंड दैट वन टैलेंट मेरा जो एकमात्र टैलेंट है, गुण है। किसका? कवि का जो गुण है। क्या गुण था उसका? कविताएं लिखने का। वो पोएट था तो लिखने का जो उसका गुण था वो, विच इज डेथ टू हाइड, अपने अंदर के उस गुण को छुपाना। कुछ गुण अगर मेरे अंदर ही छिपा रह जाएगा तो वह मृत्यु जैसा है। कवि कहता है विच इज डेथ, कि जो मृत्यु के समान है उसको छुपाना। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो मेरे पास ही, यूजलेस बेकार, बेकार में ही मेरे पास रहेगा वो गुण, यानी मैं उसको प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अंधा हो गया इसलिए। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा इच्छुक है। बेंट इच्छुक, झुकना, झुकना मतलब इच्छुक होना। टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए उनके साथ, कविताएं लिखने के साथ, माई मेकर अपने रचनाकार की, अपने क्रिएटर की यानी गॉड की, कि यद्यपि मेरी आत्मा मेरे ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है, यानी मैं उसके लिए कविताएं लिखना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा यानी अपना सच्चा ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि वापस लौटने पर, जब मैं ईश्वर के पास वापस जाऊं तो वह मुझे फटकारे या वो मुझे डांटे। इसका जो रेफरेंस है वो क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट, या फिर पोएम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द पोएम या फ्रॉम द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? मिल्टन सेज दैट ही वांटेड टू सर्व गॉड with his poetic powers, but he could not do so because he became blind in the middle of his age. The world became dark for him. Explanation, explanation में लिखेंगे, Milton says that God had given him the power of writing poetry. He wished to serve God with this power. He hoped that when he went before God, he would show him what he had done with the talent that God had given him.
He was afraid that if he did nothing, God would rebuke him for his carelessness. But he became blind before he had passed half of his life. The world became very large and dark for him. That talent remained unused with him. फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया है. अब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ेंगे. डोथ गोड एग्जैक्ट डे, डोथ डोथ मतलब डस, डोथ गोड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड. आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस कोमा लगा है टू प्रिवेंट दैट ममर सून रिप्लाइज. गॉड डोथ नॉट नीड either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. Doth God, डोथ मैंने बताया डज के लिए है. इसमें कवि जो पोएट है वो एक क्वेश्चन पूछता है अपने आप से ही, इसमें अपने आप से ही बातचीत करता है. ये एक तरीके से एक मोनोलॉग की तरह है. उसने कहा आई फॉन्डली आस्क, मैंने नम्रता से, कवि कहता है जो पोएट है वो कहता है कि मैंने नम्रता से अर्थात बड़े प्रेम से कवि से कवि पूछता है ईश्वर से. डस अपने आप से ही वो क्वेश्चन करता है कवि, क्या डोथ गॉड एग्जैक्ट डे. एग्जैक्ट जब वर्ब होती है तो इसका अर्थ होता है मांगना, जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका अर्थ होता है सही. यहाँ इसका अर्थ मांगना है, वसूल करना है. डस गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर मांग करता है दिन में किए गए परिश्रम की. लाइट डिनाइड प्रकाश से वंचित यानी अंधे लोगों से भी, क्या नेत्रहीन लोगों से भी, अंधे लोगों से भी ईश्वर परिश्रम की मांग करता है, आशा करता है. बट पेशेंस कोमा लगा है. इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट मॉमर, किंतु धैर्य मेरी बड़बड़ाहट को, टू प्रिवेंट रोक देता है. जो मेरा धैर्य है वो मेरी बड़बड़ाहट को, धैर्य सब्र, उस बड़बड़ाहट को रोक देता है. सून रिप्लाइज और जल्दी ही उत्तर देता है. जो पोएट है उसकी बड़बड़ाहट को, जो उसका धैर्य है वो रोक देता है और जल्दी ही उसका धैर्य उत्तर देता है. पोएट को क्या उत्तर देता है. गॉड डोथ नॉट नीड, डोथ मतलब डज नॉट, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है. इधर मेंस वर्क किसी भी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट्स और उसके अपने ही उपहारों की. हिज कैपिटल वर्ड से लिखा है, जगह जगह आप देखोगे हिम और हिज को कैपिटल वर्ड से लिखा गया है जो गॉड के लिए यूज हुआ है. तो हिज ऑन गिफ्ट्स, जो मनुष्य के पास जो उपहार, जो चीजें, जो संपत्ति, जो भी चीजें होती हैं वो सब ईश्वर के द्वारा दी हुई होती हैं. तो वो क्या कहते हैं कि जो उपहार ईश्वर ने हमें दिए हैं उन्हीं उपहारों की उसे मनुष्य से वापस आवश्यकता नहीं होती है. हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो सबसे अच्छे तरीके से बियर सहन करता है, हिज माइल्ड उसके द्वारा हल्का, योक योक जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है जब वो खेत जोतते हैं, लेकिन यहाँ बोझ के लिए या फिर सजा के लिए है, पनिशमेंट के लिए है. कि जो भी पनिशमेंट, हल्का पनिशमेंट, लाइट पनिशमेंट जो गॉड मनुष्यों को देता है, जो उसे सबसे अच्छे तरीके से सहन करते हैं, कोई शिकायत कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं, वो उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं. सेकंड स्टैंजा कंप्लीट है. अब हम इसका रेफरेंस सेम है जो ऊपर था, वही कॉन्टेक्स्ट देखेंगे. क्या लिखेंगे. मिल्टन शोज दैट विलिंगनेस एंड डिजायर टू सर्व गॉड इज एज गुड एज रियल सर्विस. एक्सप्लेनेशन में, मिल्टन wanted to serve God, but he became blind. He could not serve God. He said to himself, will God expect me to work which can be done in daylight? When he has taken away my eyesight, he feels that the question is foolish. Patience tells him that God does not need the work of any man. He does not wish that man should repay him for the talents that he gave to him. The punishment given to man by God is not hard. Those who do not complain of hardship and suffer silently do the best service to God. थर्ड स्टेंजा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ध्यान से देखना है. हिज स्टेट इज किंगली, उसका हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग्स स्पीड and post over land and ocean.
without rest. They also serve who only stand and wait. His state, his यानी किसका? ईश्वर का जो राज्य है, इज किंगली, राजाओं की तरह है, अर्थात ईश्वर का राज्य बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स, हजारों यानी अनेकों लोग, बहुत सारे लोग। एट हिज बीडिंग, उसके आदेश देने पर, ईश्वर के आदेश देने पर, हिज का एच कैपिटल है तो गॉड के लिए यूज हुआ है। उसके आदेश देने पर स्पीड, स्पीड में आ जाते हैं यानी गति करने लगते हैं, कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसका ईश्वर के आदेश देने पर गति करने लगते हैं, इधर उधर घूमने चलने फिरने लगते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए वो यात्रा करने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं। वैसे पोस्ट नियुक्त होने के लिए होता है कि नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप इसको ट्रेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि बिना आराम के वो लोग ट्रेवल करने लगते हैं, लैंड पर यानी भूमि पर और समुद्र पर। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसके सेवक हैं, वे भी उसकी सेवा करते हैं, जो स्टैंड यानी खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते हैं ईश्वर का आदेश मिलने का, कि कब ईश्वर उनको सेवा का मौका देंगे, कब उनको आदेश देंगे अपनी सेवा करने के लिए। रेफरेंस सेम है जो पहले था। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं? द पोएट हैज फर्म फेथ इन गॉड। Here Milton shows how willingness and readiness to carry out God's commands is as good as real service. Explanation में क्या लिखेंगे? God is like a king. He has very large number of servants. When he commands something, thousands of people run on land and the sea. They do not stop before they have carried out his command. They who are ready but get no chance are also his good servants. God recognizes them too. He feels that everyone who is ready to carry out his command has really served him. इसके भी आपने देखा होगा बीच में हिज का एच कैपिटल बना है और हिम का एच कैपिटल बना है, आपको कैपिटल लिखना है क्योंकि ये गॉड के लिए है। आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आपको ये अपनी अच्छे से समझना है। उसके बाद कल मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया और इसका एक्सप्लेनेशन भेज दूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। बच्चों, मैंने तीनों पोएम के वर्ड मीनिंग नहीं भेजे थे, उनको भी मैं आपको एक साथ ही भेज दूंगी। थैंक यू। कहाँ से बंद